प्रकृति ने जब स्त्री और पुरुष की रचना की तो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाया था। एक को कम और दूसरे को ज्यादा नहीं बनाया था। स्त्री को नए मनुष्य को अपने भीतर धारण कर सकने की सहालियत दी तो पुरुषों को मांसपेशियों में बदल दिया। दोनों को अपनी अपनी नर्मते बख्शी, अलग अलग शक्ति दी और ऐसी शक्ति कि एक की शक्ति के बगैर दूसरे की शक्ति अधूरी है। दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया, मनुष्य बनाया और मनुष्य के बीच में अपना संतुलन बनाया। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता शर्मा। मैं स्वागत करती हूँ आपका द ग्राउंड टीवी पर। लेकिन ये तो प्रकृति की बनाई हुई दुनिया थी। मांसपेशियों की ताकत के बल पर जब पुरुषों ने सत्ता हासिल कर ली तो जैसे उनके जमीन पर कब्जा हो गया, राज्य पर कब्जा हो गया, महलों हीरो जवाहरात पर कब्जा हो गया, गाड़ी घोड़े हथियार पर कब्जा हो गया, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी पत्नियों यानी स्त्रियों पर भी कब्जा पा लिया। जैसे संसार की अचल संपदा पर पुरुषों का मालिकाना हक हुआ, वैसे ही औरत पर भी उसका मालिकाना हक हो गया। अब पुरुष देवता हो गए हैं और स्त्री अपने पुरुषों की दासियां हो गई है। मर्द मालिक और औरत उसकी दासी की जमीन। यही कह रहे थे ना बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब उन्होंने बिना सिंदूर मंगलसूत्र वाली औरतों को खाली प्लॉट कहा था। प्रवचन सुनते हुए बोले कि जब कोई औरत सुहागन की निशानी नहीं धारण करती, माथे पर सिंदूर नहीं लगाती, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती तो वो खाली प्लॉट की तरह होती है। खाली प्लॉट का मतलब जिसका कोई मालिक नहीं है, कचहरी के कागज पर जिसका नाम किसी का पट्टा नहीं है। और जमीन है, और जमीन का क्या है? उस पर हल चलाओ, उसे रो दो, कुछ लो, आग जला दो, उस जंगल उगा दो और उस जंगल को उजाड़ कर दो। जमीन थोड़ी ना किसी से शिकायत करने जाती है कि उसके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ है। वैसे ही ठीक ही औरतें हैं, इनके साथ मालिक जो चाहे करे, इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटेगा क्योंकि औरतें तो खाली प्लॉट जो ठहरी हैं। मेरी नानी कहा करती थी कि सामने शुक्ला की बीबी रोज पिटती है क्योंकि उसकी जवान कैंची की तरह चलती है। उन्होंने अपनी बेटियों, अपनी बहुओं, पोतियों, नातियों सबको ये शिक्षा दी कि ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां अपना घर खुद बर्बाद कर बैठती हैं। लड़कियां चुप ही क्यों भली होती हैं? इस बात को समझने के लिए उनके पास एक मेटाफोर भी था। एक भगोने में पानी डालकर कहती हैं कि लड़कियों को पानी की तरह होना चाहिए, जिस बर्तन में डाल दो बस उसी का आकार ले ले। इस प्लॉट और बर्तन का आकार ले लेने वाली पानी और औरतें में कोई फर्क नहीं होता। एक ही चीज़ कॉमन होती है, उनके मुंह में जबान नहीं होती है और उनका मालिक सिर्फ एक होता है, मर्द। वो जैसा चाहे जैसा कहे, औरत को बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। वैसे ही इस प्लॉट वाली थेरेपी में एक बात बिल्कुल कमाल की है। आदमी को देखकर कोई नहीं बता सकता कि उसकी प्लॉट की रजिस्ट्री हुई है या नहीं। आदमी तो शादी के पहले भी वैसे ही दिखता था और शादी के बाद भी वैसा ही दिखता है। उसके बाहरी रंग रूप डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं आता कि कोई अंदाज़ा लगा सके कि हाँ ये शादीशुदा है। मर्द शादी के बाद भी खुद को कंवारा बताकर तमाम लड़कियों को इधर से उधर घुमाते रहते हैं। दूसरी तीसरी शादी कर भी लेते हैं, अफेयर कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। कुल मिलाकर दुनिया का कोई ऐसा दत्कर्म नहीं है जिसे करने का डायरेक्ट लाइसेंस उन मर्दों के पास नहीं हो, क्योंकि उसकी मांग में ना तो सिंदूर है, न ही उसकी प्लॉट की रजिस्ट्री की कोई निशानी है। फिर उसे देखकर कोई कैसे पता लगाए कि उस प्लॉट के मालिकाना हक की स्थिति कैसी है? मर्द का कोई मालिक नहीं है। मर्द जमीन से लेकर औरत तक हर एक चीज़ का मालिक है। कितनी अजीब सी बात है ना ये। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जब गाय को माता कहा जाता है और माँ बहनों को प्लॉट कहा जाता है, और इस गलीजता पर किसी को एतराज़ भी नहीं है। उस दिन बाबा के आश्रम में बैठी औरतें बाबा की इस वाक्य पर हंस रही थी। मर्दों के चेहरे पर तो खैर अश्लीलता वाली मुस्कुराहट ही थी, लेकिन औरत भी इस बात से बिल्कुल आहत महसूस करती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। औरत ने भी मान ही लिया है कि वो मर्दों के लिए सिर्फ एक प्लॉट है, अपने पतियों की दासी है, पुरुषों की गुलाम है। उन्होंने मान लिया है कि वह मनुष्य नहीं है, इसलिए उन्हें किसी हक, अधिकार और बराबरी की कोई ज़रूरत नहीं है। यह गुलामी इतनी गहरी है कि गुलाम हो चुके मनुष्य ने अपनी खुद से मनुष्यता होने का अधिकार खो दिया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्लॉट हिलने लगता है। भूकंप का नाम तो सुना ही होगा। मुंह में जबान रखने वाली और मनुष्य होने का अधिकार मांगने वाली औरत तो
भूकंप ही है। जब आता है तो दुनिया भर की तमाम चीजें इधर से उधर फैली मिलती हैं। इसलिए औरत को न बोलने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि उनके मुंह से अगर कोई शब्द निकला तो वो भूकंप के समान माना जाता है। जब वो बोलती है तो रिश्ता टूट जाता है, गुलामी पट्टी की शादी भी टूट जाती है, मर्दों के पाँव के नीचे से जमीन खिसकने लगती है, मूंछों को ताव देने वाले मर्द को सांप सूंघ जाता है। औरत के बोलने से आए भूकंप से जब घर गिरता है तो उसमें सबसे नीचे पितृसत्ता ही जिम्मेदोज मिलता है। मालिक लोग अपने महल को ढहता देखकर क्रोध से फुफुकाने लगते हैं। औरत पर चरित्रहीन होने का, घर को तोड़ने को तोहमत लगाने लगते हैं, दुनिया की नरक में जाने की भविष्यवाणी करने लगते हैं। लेकिन पता है ना, दुनिया के जिस जिस हिस्से में जब जब औरत ने अपनी जबान खोली है, मनुष्य होने का पीछे छूट गया है, अधिकार वापस मांगा है। उन्होंने इस दुनिया को और बेहतर बनाया है। जिस सड़क पर औरत चलती है वो सड़क ज़्यादा खूबसूरत और सुरक्षित मानवीय होती है। वो जिस ट्रेन बस में सफ़र करती है वहाँ होना ज़्यादा आसान हो जाता है। दफ्तर में औरत की मौजूदगी के मायने समझने हो तो 6 महीने किसी ऐसी जगह काम करके देख लीजिए जहाँ एक भी औरत मौजूद ना हो। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि किसी स्त्री की आसपास मौजूदगी ही कितनी इंसानियत से भरी हुई होती है। दुनिया को बेहतर बनाने की सारी लड़ाइयाँ औरत अकेले ही लड़ रही है। बेहतर हो रही दुनिया में वो मर्द भी रहते हैं जो जानते ही नहीं है कि उनकी क्रूरता, अहंकार और मर्दानगी ने खुद उनसे कितने सारे मनुष्यता के हक छीन लिए हैं। जहाँ जहाँ भूकंप से अपनी पुरानी इमारतें गिरी हैं वहाँ वह नई सभ्यता ने जन्म लिया है, जिसको सहजे जाने का पुरस्कार औरतों को जाता है। इसलिए औरतों के बोलने से अगली बार आपको भूकंप जैसा महसूस हो तो याद रखिएगा कि उसके ये बोलना एक नई बेहतर ज़मीन बनाने की शुरुआत है। औरत कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन उसके पैरों के नीचे की ज़मीन बहुत ठोस है, जिस पर अंगद की तरह पाँव टिका कर औरतें खड़ी हैं। औरत जो प्लॉट नहीं है, औरत जो किसी की दासी नहीं है, औरत जिसका कोई मालिक नहीं है, औरत जो आज़ाद है, औरत जो आत्मनिर्भर है, औरत जो मनुष्य है। तो प्रिय मर्द, अगर आपको अपनी पत्नी दासी लगती हैं तो एक बार उनकी दिल की बात सुनकर देख लीजिए। अगर आपको भूकंप जैसा महसूस लगे तो आप उस वक्त शांत रहिएगा, वरना ये भूकंप कहीं आपके ऊपर भी भारी न पड़ जाए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द ग्राउंड टीवी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।